कर रहे सूट की कटाई फुल इनर क्यों नहीं है भाई। ये तो है इनर जिसकी कटाई करेंगे और कमीज आपने फिर बाद में दिखाऊंगे। चलो भाई 2.5 मीटर इनर का टुकड़ा। लो भाई ये बिछा लिया इनर। इनर को कितना फोल्ड करना भाई, जितनी हिप है, हिप ज्यादा है तो हिप का भाई, और नीचे जोड़ी यानी जो घेर बोल है वो ज्यादा है तो उसके नाप पे फोल्ड कराया जाएगा प्लस 4 इंच करके। पहले नाप और निकाल लिया एक बार इसका। मिल गया। इसकी भाई 18.5 की 4 इंच प्लस करेंगे और इसमें डबल फोल्ड करते हैं, क्योंकि डबल फोल्ड तो ये हो गया। अब इसको आधा फोल्ड करेंगे। 18 18.5 और 4 22.5 होगा। ये जोड़ घटा में मेरी मदद करनी है, बराबर में लेते हो तो। लो भाई 12.5 का और 18.5 प्लस 4 इंच करके निशान लगा लेंगे पहले तो। भाई बोलो वाली बात निशान ना दिखाएं तो मतलब कि मैं मेरे पूरा सुन उसके साथ ऐसा करना है भाई, जहां जाऊं मैं मेरे साथ चल, ठीक है। इसलिए एक बार में ही सारा कवर करना पड़ा भाई। अगर कन्नी आधी टेढ़ी है उतारनी है तो आधा इंच और फोल्ड करके कन्नी ना उतार देंगे ना, जरूरत थी उतना हमने फोल्ड कर लिया। एक भी ध्यान रखा करो, कई बार क्या करें खुली साइड से नाप लेना शुरू करते हैं, कई बार बंद साइड से नाप लेना शुरू करते हैं। जहाँ तक उसका ना सूट लो या पैंट लो या कुछ भी चीज काटो भाई, कोई भी गारमेंट काटो तो खुली साइड से नाप लेना शुरू करा करो, ताकि जो कपड़ा बचा बंद साइड में कपड़ा बच जाए और कपड़े की वेस्टिंग ना हो। ध्यान रखा करो भी थोड़ा। खुला कपड़ा जो साइड में कटेगा उसका अपन कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन अगर भाई वन साइड का कपड़ा बच जाएगा ना उसमें अपन बहुत ज्यादा बेनिफिट है भाई। कहीं पे भी जोड़ लगाने में या भाई किसी दूसरे सूट में कम पेशी रह जाए उसमें जोड़ लगाने में बहुत फायदा होगा। खुली साइड से भी कटिंग करेंगे इसकी, जो लंबाई में खुला ना उस साइड से। आडे में तो सब ना पता भी खुला ही होगा। पेन के साथ लगा दो भाई निशान, क्योंकि चाप के कई बार कम दिखते हैं। सबसे पहला काम तो इसको सीधा करना, उसके बाद 1 इंच पीछे वाले का छोड़ना है। कई बार ध्यान नहीं रखता भाई, पूरी पूरी लंबाई नाप लें, इस वजह से पहले ये 1 इंच छोड़ कर उसके बाद फुल लंबाई का निशान लगाना है। कितनी करनी है फुल लंबाई? फुल लंबाई इसकी लेनी है 44 इंच। आजकल भाई नीचा इनर लगवाना पूरा नु कहते फुल लंबाई में, मतलब जितनी लंबाई है ना उतना इनर लगाना है। तो उसके लिए है ना जितनी लंबाई है ना उतना इनर काट लो। यो भी झंझट में भाई, बार बार कमीज ठाकर कितना फोल्ड करना है, कितनी लंबाई प्लस करनी है, सीधी बात है भैया बराबर। तो इसका बराबर लेना है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है बदलाव। जैसे 44 इंच की लंबाई तैयार करनी तो 44.5 इंच लेंगे ताकि आधा इंच इसमें आ जा, क्योंकि इसमें तो फिर आप 2 इंच फोल्ड कर देंगे नीचे तक। लेकिन जो कमीज आएगा ना उसको भाई 2.5-3 इंच प्लस करके लेवाएं ताकि वो नीचे आधा उल्टा फोल्ड हो जाए। तो हमारी जो इसके अंदर की लंबाई होगी ना वो सिर्फ है जो नीचे तुरपाई वाला हिस्सा ना उसके साथ ही बंद होगी वो लंबाई। सिर्फ जो तुरपाई का हिस्सा है और उसके साथ में इनर ऐसे अटैच होगा भी थोड़ा बहुत ऊपर उसके लंबाई में। छोटा रखा तो भाई पतले कपड़े हम आजकल उनमें फिर का शो करा, इसलिए उसके बराबर छोटा है भाई। तुरपाई के बराबर से चला जाओ तो कपड़ा शो नहीं करा लगता भी इतना पतला है, ये रीजन है इसका ऐसे लंबाई रखने का। अब लेना भाई इसका मोटा बूढ़ा करना है, इसका तीरे के हिसाब से तीरा करना है भाई, अपना शरीर के हिसाब से। जितना बंदा ठाडा है, पतला है, कमजोर है, जो भी है सिस्टम जानो आप सब। पिछला गला भाई 4 इंच का और अगला गला है 6 इंच का। तो इसके लिए भाई सब ना पता है तीरा नॉर्मल ठीक है। ज़्यादा तीरा लेंगे तो कंधे से गिरेगा और कम लेंगे तो भाई मोड़ पीछे जो बैक है आर्म होल की वो टाइट हो जाएगी। तो इसलिए इसका मोटा 6 इंच पे फिट है, क्योंकि कंधे चौड़े नहीं है। ये हो गया भाई 6 इंच पे निशान लगा दिया मोटे। 6.5 पे मोटा ले लिया, 6 का तीरा लिया और 6.5 का मोटा लिया है। लेकिन ये पता भाई कमजोर है या 6.5 पे लगा कर निशान
इसमें अपनी मर्जी कौन चल भाई, जी मर्जी में कम कर दिया और जी मर्जी में बढ़ा दिया। और 1 इंच की यहाँ पर गुड़ाई देनी, फिर ऐसे ये हो गया आगे वाला भी इसका सिस्टम। फिर लेनी इसकी चेस्ट। चेस्ट कितनी है? 34 इंच अभी टोटल। 34 इंच फुल मतलब नाप ले रखे है ना, वो टाइट है ना वो लूज है। जो उसका शरीर था मतलब बॉडी थी उसका नाप लिया था, तो 34 में 2 इंच प्लस करके तब उसका चौथा हिस्सा निकालेंगे और चेस्ट का निशान लगावेंगे। ठीक है, 34 और 2 36, 9 चौका 36, ये रखना भाई। और भाई इससे तो बता भी दिया 4 इंच का गड़ा है, तो अब इसकी ज्यादा डूंगाई नहीं करेंगे क्योंकि इसका तीरा पहले ही हमने कम ले रखा है। अगले दिन स्पेशल बोला था भाई मेरे तीरा मतलब ज्यादा बना लियो, क्योंकि उसके फिर कंधे भाई चौड़े नहीं है ज्यादा, ठीक है, तो कंधे पता है गिरने की संभावना रहा है, इस वजह से तीरा छोटा लिया है। वैसे इतने छोटे गले में भी 6.5 का तीरा नॉर्मली है। अब आती है भाई कमर के ऊपर निशान और हिप के ऊपर। अगर कमर हिप का पता है तो वो भी ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम साइज 14 इंच 14.5 इंच, बाकी लेंथ के अकॉर्डिंग होगा भाई, 14 इंच मैक्सिमम होगा। कमर का पता है तो ठीक है, नहीं है तो भी इसका आप सेंटर पर कमर का निशान लगा दो, परफेक्ट निशान बैठा है भैया। ऐसे करांगे इसने पूरे में तो भाई निशान ज्यादा लंबा होगा, वो पेन के निशान है ना, कई बार पतला कपड़ा तो दिख जाए, इस वजह से जहां तक जरूरत है ना वहीं तक पेन का निशान लगाऊंगी, क्योंकि चाक नहीं ले रही मैं साथ में, चाक में भाई दिखा कम है, फिर यह समस्या है। फीकी फीकी से कलर के चाक आगे डार्क सा कलर नहीं है। और भाई कमर इसकी 28 इंच, सॉरी 29, तो कमर लेंगे भाई इसकी 30 इंच की, 1 इंच ही प्लस करेंगे कमर में, यानी 7.5। प्लेट डालनी है तो 1 इंच ज्यादा, प्लेट का निशान पहले। अब रहा भाई निशान हिप का। हिप पे 18.5, यानी कमीज की नापी थी भाई, ये 7 हो गया। और भाई कई बार क्या करना इसमें पूरा निशान लगा दे हैं, और भाई कटते टाइम धोखा बन जाए कि क्या चीज पर चली जा है। इसको तो है ना सिर्फ अपने नॉर्मली ये पता चल जाए भाई यहाँ तक हमारी फिटिंग का कमर का हिप का जो भी निशान है वो आ रहा है, पक्का निशान तो भाई कटाई का यहाँ तक लगाया करो। एक बार भी मेरे पास सीखना आया करती, उससे बनी थी गलती, उसने यो भी निशान पक्का करके छोड़ दिया और ये निशान भी वही चौक के साथ पक्का करके छोड़ दिया। लेकिन जब कटिंग करके आई ना तो ठाका इस पर कैची, तो शुक्र है भाई कैची थोड़ी चल रही थी, इतना मैं बोल गई ना तो सूट का बट्ठा हो जाता भी। सही सूट सूती है सूट महंगा, नुकसान तो नुकसान होगा। ये भी इसका भैया तो ले दिया अपन पूरा नाप, गला छोटा है, तीरा का मतलब भाई इसने हल्का फुल्का ये डाउन करेंगे, ज्यादा डाउन करने की जरूरत नहीं है। अगर खोए चौड़े होंगे ना, कंधा चौड़ा होता तो भाई उसमें कोई जरूरत कौन थी डाउन करने की। ये कर देंगे इसकी कटिंग। छोटे गले की भाई मोटे की जो पीछे वाला हिस्सा ना उसकी गोलाई मतलब कम करा करो, ना तो फिर ज्यादा दिक्कत हो जाए। अभी ना तो सूखा नहीं मिला, सूखा हो जाएगा। हाँ आगे वाली चल रहा तो क्या चावल पता है। जो बीच वाला हिस्सा है उसने निकाल दो पीछे वाले के लिए। उसकी कटाई कर दो। ये थी वही इनर की कटाई, और इसके भी बाजू में लगाना है पूरी में इनर। बाजू भी उसकी कितनी करनी है, 21 इंच की तैयार भाई, बाजू में इनर लगाना है, क्योंकि कपड़ा भाई ऐसा ही है, इनर के बगैर कपड़ा नहीं चलेगा। ये तो निशान लगा दिया था, और भी 2.5 इंच का निशान छोड़ के 7.5 को मोटे का निशान लगा के ये कटाई में आ जाओगे। पहले अपना डाउट क्लियर करके ना फिर आगे मैनी की सोचा करो, स्टार्टिंग में मैनी मत डाल जाएगा। ये देखो भाई, ये भाई यहाँ से मोटा भाई हमारा 9.5 इंच का तैयार हो गया है। इसमें मैंने छोटी डालेगी क्योंकि कपड़ा फिर वेस्ट जाता है जो हमारा मैंने यहाँ तक आओगी, यहाँ से यहाँ तक।
ऐसे रखा हुआ इस कपड़े को। ये तो सूती है वैसे भी, इसकी मैंने साथ में कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका मोटे का दोबारा से लगा का निशान 7.5 2.5। अब यहाँ तक मैंने आनी है। बाद में जो ऊपर नीचे होगी थोड़ी बहुत ही, उसने बाद में सेट कर लेंगे। ये आगे वाली भी 1 इंच कम से कम, यहाँ से 1 इंच छोड़ के यहाँ पर निशान लगा था ना, आप सेंटर करके ऐसे गुड़ाई दे दो भाई, और इसका कुछ नहीं करना। ये होगी भाई इनर की कटिंग। अब 2.5 मीटर में से ये बचा है, इसमें से अगर कमीज की लंबाई कम रहती है कपड़े की, इसी में से लगेंगे। और भाई अगर कितने बाजू वगैरह में जरूरत पड़ेगी तो जोड़ लगेंगे। गले का कपड़े में जरूरत पड़ेगी तो भाई गले के कपड़े में यूज होगा, यानी 2.5 मीटर इनर सूट में लग जा भाई, अकेले कमीज में। सूट कटिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और रही बात कपड़ा कैसे काटना इनर रख के, क्योंकि कपड़ा हम बाद में काटेंगे, इनर पहले काटा है, तो उसकी फुल वॉच करने के लिए वीडियो को सेकंड पार्ट में ज़रूर देखना। बहुत काम की चीज़ है और बहुत सिंपल तरीके से कटिंग बताई है। आज तक ऐसी कटिंग किसी ने भी नहीं बताई होगी, फर्स्ट टाइम ऐसी कटिंग मैं लेकर आई हूँ। और भी पसंद आए तो सेकंड पार्ट को भी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।